नहीं देखा है। गुड मॉर्निंग इंडिया। सर क्या नाम है? गुड मॉर्निंग क्लास में रिकॉर्डिंग पर हूँ। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग एक सर। बार चेहरा ऑफ कैमरा ऑन ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीन पर आ जाए गुड और मॉर्निंग सर। गार्डन हो जाए। छोटे बच्चे से बात करना मतलब भगवान से बात करना। तो अपना चेहरा दिखा दो भाई। कनिष्क सिंह, अब्दुल जी, हाँ देखो जानवी आ गई स्क्रीन पर। प्रिंसी बेटा नाराज हो क्या? हाँ यस, ये बात है। आज हम स्टार्ट करेंगे, भाव्या से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जाह्नवी को ही मौका देंगे और इसके बाद प्रिंसी बेटा पढ़ेगी और इसके बाद कौन रीडिंग करेगा मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को मौका दूं, लेकिन आप लोगों के बैकग्राउंड से जो आवाज है ना वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करती है कि मैं सबको मौका नहीं दे पाता हूँ। पॉइंट, ये मेरी मजबूरी हो जाती है। ओके पॉइंट, तो मैं सबके यस नाम सर। समझ लो। तो सबसे पहले भाव्या जी स्टार्ट करेंगी। भाव्या जी, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको और भाव्या पढ़ेंगी इसको। भाव्या जी आप सर जल्दी से आप स्टार्टिंग से इसको। नो बेटा, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा मैं बड़ा दिल वाला नहीं हूँ कि मैं रोज रोज स्टार्टिंग करूँ। मैं बड़ा कंजूस टाइप का आदमी हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, बात करें कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट, चलो ओके। इलेप्टिकल ऑर्बिट से हम स्टार्ट करते हैं, हालांकि हम पढ़ चुके थे, बट विल स्टार्ट फ्रॉम द इलेप्टिकल ऑर्बिट। फिगर 3.3 की से कहानी हम शुरू करते हैं। चलो पढ़ो बेटा। okay sir. From figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in elliptical orbit. Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn season. Seasons change due to change of positions of Earth around the Sun. Look at the figure 3.3. You will see that 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these are received more heat. The area near the poles receives less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun and placed beyond the Arctic Circle experience continuously daylight for about 6 months. Since large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, the summer in the regions of the north equator longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time, the southern hemisphere, all these conditions are received. ओके, It is winter समझ season. The nights are longer. Nights are longer than the days. This portion of the earth is called summer solstice. ओके, अब देखो बेटा, इसको डायग्राम से देख लो। आप देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया, बड़ा प्यारा डायग्राम है। कितने बच्चों ने इस डायग्राम को बना लिया है? सर मैंने बना लिया है। सर मनीषा। सर मैंने बना लिया। संदीप आपने डायग्राम बनाया बेटा? ओके, मैं पूछ रहा हूँ जिससे वो बताएंगे। संदीप आपने डायग्राम बनाया? शेख अब्दुल जी डायग्राम बनाया बेटा आपने? शौर्य, जिनसे पूछ रहा हूँ वही बताएं मुझे। सृष्टि, जिन लोगों ने डायग्राम बना लिया है आप केवल अपना रेज हैंड करें ताकि मुझे पता चल सके। यस सर। ओके, बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। सिद्धांत, सूर्यांशु, उन्नति, वंश। सर मैंने अभी आधा ही डायग्राम बनाया है सर, अभी पूरा मेरा बचा है। बना लें बेटा, वेरी गुड, ईमानदार बच्चा, ऑनेस्ट। ऋषभ झा, पुष्पांजलि, यस सर। आपसा, प्रिंसी, मानसी, बना लीजिए बेटा। जिन लोगों ने नहीं बनाया बना लीजिए। हर्षवर्धन, ये सब बच्चे मैं पूछ रहा हूँ।
ठीक है, दीक्षा, यस सर। अभिषेक, ये सब बच्चे, अंशपाल, ये सब बच्चों को बनाना है, समझ रहे हो? सर आपका मैंने बना जो लिया है। हाँ, 1 मिनट, जब बना लिया बहुत अच्छी बात है बेटा। इससे पहले का जो आपका बहुत सारा वर्क पेंडिंग है गूगल क्लासरूम में, देखिए एक बच्चे से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग का वीडियो का, आप लोग का जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, उसको एक अलग सेक्शन ही मैंने बना दिया है। सारे क्लास वर्क आप एक जगह सबमिट करेंगे। थोड़ा सा मैंने फ्रीडम आपको दिया है डेज का, ठीक है, आर गेट यू पॉइंट, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि आपने कब सबमिट, मतलब डेट सबमिशन का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए आप, क्योंकि वो डेट हमने बाइंड नहीं किया आपको। तो आप जल्दी से सबमिट करें क्लास वर्क, होमवर्क। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँ बेटा। हाँ, तो क्लास वर्क में मैंने मेन पॉइंट्स बुक तक बताया हुआ है, जो डायग्राम्स हैं या मैप है वो क्लास वर्क में करना है, और होमवर्क में एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैं आपको पीडीएफ भेजता रहता हूँ। समझ में आ रही बात? अब हम आते हैं, आपको इस लेसन के बारे में बताएंगे। आज हम, इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, हमने देख लिया था कि अर्थ अपने एक्सिस पर जब मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। और अपने ऑर्बिट, जो आपको रेड कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, दैट इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। इस पर, इसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, और इस प्लेन पर जो मूवमेंट होता है अर्थ का, उसको हमने रेवोल्यूशन नाम दिया, ठीक है। वंश, समझ में आ रही मेरी बात बेटा? वंश जी, विशाल, समझ में आ रहा है बेटा? सिद्धांत, सृष्टि, समझ में मेरी बात आ रही है? बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ ये जो मूवमेंट है ना, Yes, sir. ये जो मूवमेंट है, यस सर। ठीक है, ये जो मूवमेंट है अर्थ का, इस एक्सिस पे, ये एक्सिस है ना बेटा, ये एक्सिस है, ओके। तो इस एक्सिस पर जो मूवमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। देखो ये इधर से इधर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब ये मूवमेंट होता है ना, ये वाला, ये जो मूवमेंट होता है, इलेप्टिकल पाथ, ये इस पाथ को क्या कहते हैं? इलेप्टिकल पाथ। इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ये अंडाकार, ये अंडाकार, इसको हिंदी में कहते हैं अंडाकार, अंडे के आकार का। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन नाम देते हैं। हमारी बात, तो अब ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ऑटम जो सीजन दिखाई दे रहा है आपको, हमारे जो सीजनल चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह क्या है? तो अगर आप देखो ध्यान से, तो डिस्टेंस फ्रॉम सन इज मोर इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, सिचुएशन, पर्टिकुलर रेवोल्यूशन। तो ये जो रेवोल्यूशन है, अर्थ व्हेन इट मूव फ्रॉम हियर टू हियर और फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा जो डिस्टेंस है अर्थ का, दैट इट इंक्रीजेस। जैसे आपकी मम्मी घर में चाय बनाती हैं, और कभी कभी दूध गिरने वाला होता है या चाय गिरने वाली होती है, तो क्या करती हैं? जो फ्लेम है गैस स्टोव का, उससे उस पॉट को ऊपर कर देती है। उन्होंने, मतलब अगर फ्लेम को, जो गैस स्टोव है उसको अगर सन मान लो, पॉट को अर्थ मान लो, जब ऊपर करते हैं डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो क्या होता है? वो उसको चाय या दूध तक गर्मी कम पहुंचती है, हीट कम पहुंचता है। एज ए रिजल्ट जो उसका उबल कर गिरने का जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम रुक जाता है। पॉइंट, मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होने की वजह से गर्मी कम लगती है। तो निश्चित रूप से ठंडक क्या है? गर्मी का अभाव ही ठंडक है, गर्मी का अभाव। अगर आपके बॉडी से टेम्परेचर बिल्कुल निकाल दिया जाए तो ये ठंडा हो जाएगा, करेक्ट ना? और ठंडक का बिल्कुल अभाव क्या है? वो गर्मी है। बिल्कुल आपके शरीर में ठंडक कम हो जाए तो बॉडी बहुत हीट हो जाएगी। देखिए बुखार के समय में कितना होता है, ठंडक कम हो जाती है और तो हमारे ही जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, होल ऑफ द यूनिवर्स। सर जो हमने टेस्ट किया उसका मार्क्स नहीं बता रहे। बेटा अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं बेटा। सर जो हमने टेस्ट दिया उसके मार्क्स नहीं बता रहे। बेटा अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे ना, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि किस कंडीशन में, कारण क्या है गर्मी होने का, गर्म होने का, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये बात ध्यान देना कि इसमें जो हिस्सा, कुछ हिस्से इसके टिल्टिंग को देखो ध्यान से अगर आप, ठीक है,
अगर दूरी बढ़ जाएगी तो ये क्या विंटर की पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है। और अगर नजदीक है तो ये क्या होगा, ये समर का पोजीशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एक विशेष स्थिति देखो, हमारे अर्थ की टिल्टिंग देखो, ठीक है, हमारे अर्थ की टिल्टिंग देखो, वो 66.5 पर अपने प्लेन से वो झुकी हुई, अपने प्लेन पर झुकी हुई। तो अब अगर आप देखो तो सन की जो रेज है वो देखो ये इधर इस हिस्से पर वो डायरेक्टली पड़ रही है। इसमें ये हिस्सा लगातार देखो सन के सामने है, पॉइंट, ये हिस्सा देखो लगातार ये सन के सामने है, पॉइंट। तो यहां से जो यहाँ की यात्रा है, इसमें पूरा का पूरा साउदर्न जो पोल है, ये पोल, ठीक है, एक बार फिर मैं दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। देखो ये जो सन है, सन से ये देखो ये पोल, साउदर्न पोल है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. यस ठीक है, सर। यहाँ साउदर्न पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 महीने जो है, मान लो ये, तो ये 6 महीने जो है ये पूरा का साउदर्न पोल जो है सन को फेस करता है, करेक्ट ना, सन को फेस कर रहा है। जबकि ये पूरा जो एरिया है, ये देखो, ये देखो, ये कलर देख रहे हो, मैं इसी कलर को चेंज करके दिखा रहा हूँ। सर मुझे एक चीज पूछना है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले सेशन में दूंगा। देखो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, देखो ये जो है ना, आपने देखा ना सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो इधर तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ओके, आर्गेटिव पॉइंट। लेकिन सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन देखो, यहाँ भी देखो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, इधर देखो दूसरे वाले डायग्राम, पॉइंट। लेकिन दूसरे तरफ देखो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं है, इसको मैं अलग तरह का डायग्राम बना रहा हूँ। देखो इधर इस साइड में देखो ये सर्किल जो है क्या डार्कर साइड में। देखो हमारा जो पोल है, इसको मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ। देखो हमारा जो पोल है, देखो ये हमारा जो पोल है, यहाँ क्या है, ये अंधेरा है, ठीक है। ये देखो इसी तरह यहाँ पर इस पोल पर यहाँ भी वही स्थिति है, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, समझ में आ रही बात, आर्गेटिव पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ आप देखो ये जो स्थिति है, यहाँ पर ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किधर है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, आर्गेटिव पॉइंट। यहाँ पर पोल पर देखो लाइट आ रही है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंतर्गत आता है। एंड सिमिलरली हियर आल्सो द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके, ये आता है। तो इसलिए हमारा 6 महीने का जो दिन और 6 महीने की जो रात का कॉन्सेप्ट है इसी तरह बनता है। क्योंकि एक हिस्से में अगर यहाँ पर देखो, यहाँ और यहाँ पर अगर 6 महीने का डे होता है, तो इधर क्या होगा, 6 महीने की रात होगी। इधर अगर 6 महीने का नॉर्थ पोल में देखो 6 महीने का दिन होता है दोनों नॉर्थ पोल में, तो दूसरी तरफ कलर चेंज करके बता दूं, दूसरी तरफ यहाँ 6 महीने की रात होगी। मेरी बात समझ में आ रही बात बेटा, ठीक है। इसी तरह समर सोल्स्टिस 21 जून को, ये याद रखना, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. और विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को, ओके। इक्विनॉक्स 21 मार्च, ओके, और 23 सितंबर। मतलब इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल, बोलो इक्वल डे एंड नाइट। बस, ठीक है सर इक्वल 9। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको पढ़ेंगे सॉरी राणा जी, पढ़ेंगे सॉरी राणा जी, बिट फास्ट, जल्दी से। सर मुझे पूछना आपने बोला था जानवी अरोड़ा। हाँ बोल बेटा। Yes, sir. Okay, sir. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. ये ट्रॉपिक ऑफ, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ, ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखो सन का जो मूवमेंट होता है बेटा, सन का जो मूवमेंट होता है ना, सन भी मूव करता रहता है, अर्थ भी मूव करती है। सो दिस मूवमेंट इज बिटवीन
व्हाट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कभी ये सन जो है इस तरह का जो टिल्टिंग होता है ये कभी बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको छू के फिर वापस चला आता है, मतलब ये इन्हीं दोनों के बीच में होता है। इसीलिए आपने पढ़ा था कि ये जो एरिया होता है बहुत हीट होता है, इसको हम कौन सा जोन कहते हैं, हीट जोन, बताओ, मैंने पढ़ाया था। सर टॉरेट जोन। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, तुमने मेरी लाज रख ली, ठीक है जानवी बेटा, शाबाश। और ये देखो, ये मैं पूछता हूँ, ये भी देखो पढ़ाई का मतलब है, बिल्कुल याद रखना चाहिए। ये कौन सा जोन है, 23.5 डिग्री और टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन। सर्कल एंड टेम्परेट जोन। Yes, dear children. Sir, not tapping to floor. Yes, very good. सुंदर सुंदर मेरे बच्चों, सुंदर। चलो पढ़ो आगे, जल्दी पढ़ो बेटा। Yes, sir. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This ये याद position रखना, तो याद करने का तरीका बता दूं। नाइट्स आर लॉन्गर, इसमें समर, ठीक है, समर सोलस्टाइस है, समर सोलस्टाइस, और इधर विंटर सोलस्टाइस, ठीक है। तो नाइट समर सोलस्टाइस में क्या है, नाइट्स आर, हाँ नाइट्स आर शॉर्टर, ठीक है, ठीक है। शॉर्टर, इसका मतलब क्या हुआ, डेज आर शॉर्टर, ऐसे बना लेना, ऐसे छोटा बना लेना कि नाइट्स आर लॉन्गर, और नीचे लिखना एन फॉर नाइट, एन फॉर लॉन्गर। तो नाइट आर लॉन्गर इन व्हाट, समर सोलस्टाइस, इसको एसएस कर लेना, एसएस, और इसको क्या लिखोगे, विंटर सोलस्टाइस, ऐसे बना लोगे, ठीक है। ऐसे बना के मनीषा देखते कौन सबसे पहले ग्रुप में पोस्ट करता है, ध्यान से पोस्ट करना। नाइट्स आर लॉन्गर इसमें, समर सोलस्टाइस में, और डेज आर शॉर्टर समर सोलस्टाइस। विंटर में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। बोलो भाई, नाइट शॉर्टर होगा। हाँ आगे पढ़ो बेटा जल्दी से, फास्ट। नाइट शॉर्टर एंड डे लॉन्गर। यस, इसको आप पोस्ट कर देना ग्रुप में, पढ़ो। Yes, sir. फास्ट। The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season on 21st March and September 23rd. Direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. So, the whole earth experience equal days and equal nights. ठीक This है, is called the an equinox. अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है। आगे पॉइंट, इसको अंडरलाइन करें कि हमारा इक्विनॉक्स कब होता है। देखो ये जितने भी बोल्ड है ना, यही हमारे मेन पॉइंट्स हैं, ये सब हमारे क्या है, मेन पॉइंट्स है, ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक है, क्लास वर्क में। चलिए नेक्स्ट किसको पढ़ना है, पढ़िए। सर समर में तो सर डे लॉन्ग बेटा सर मैं एक चीज सर पूछूं, आप ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर मुझे ये सर पूछना था कि सर समर में तो सर समर में डे लॉन्ग होता है और सर नाइट शॉर्ट होता है, और सर विंटर में नाइट लॉन्ग होता है और डे शॉर्ट होता है सर, लेकिन आपने बताया कि समर में नाइट लॉन्ग होता है और सर डे नाइट्स आर लॉन्गर, हम समर सोलस्टाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, समर सोलस्टाइस की बात कर रहे हैं ना, ओके सर, Summer ठीक है। solstice समर सोलस्टाइस वर्ड को ध्यान देना बेटा, ठीक है। At this Summer time, in solstice the की बात। southern hemisphere, चलो, all एक the मिनट, conditions are reversed. 1 मिनट बेटा। हाँ कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा, सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर हम समर सोलस्टाइस की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं सर। बोलो बेटा। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice. ठीक है, यहाँ से लिखना, the longest day and the shortest night at these places occur on 21st June
At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. ठीक है? The nights Okay, are sir. longer than the days. This position of the earth is called summer solstice. ठीक है? इस तरीके से आप थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एक्सप्लेन द समर सोलस्टाइस, और क्वेश्चन जो आता है कि डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सोलस्टाइस, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये 6 आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है बेटा, ओके, चलिए ओके सर। आगे पढ़ो बेटा। Yes, Okay, sir. sir. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the जाने के case बाद से on मैं रीड कर सकती हूँ? हाँ एक मिनट, हाँ 21st March, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus, ओके, 1 मिनट बस करो। अब उन्नति, आप इसको एक दोबारा पढ़ लो बेटा, आप अंडरलाइन करते हैं। ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आगे पढ़ो बेटा उन्नति। ओके सर। सर समर से पढ़ना है ना? 23rd September से पढ़ो, रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। On 33 September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern. The opposite is the case on 21st March. So, हाँ बोलो। इट इज द स्प्रिंग इन द, when it is spring in the northern and autumn in the southern यस hemisphere. Thus, you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolutions of the earth, respectively. ओके, So done. डन हो गया ना? ओके वेरी गुड, डन कर लिया आपने। ओके, इम्पोर्टेंट रेफरेंस लाइंस ऑन ग्लोब। चलो, मोशंस ऑफ द अर्थ। मैं आपको एक प्रश्न मंच है, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप आंसर दोगे। बोलो भाई। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा, और स्टार्ट नाउ। आपको कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस सर। दिखाई दे रहा है? yes, sir, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है बेटा? यस Yes, sir, दिख रहा है। हाँ, आप लोग जस्ट फुल मतलब योर सॉक्स। पुष्पांजलि तैयार हो? वेरी गुड। पुष्पांजलि तैयार हो? हाँ वेरी गुड। आप सब लोग तैयार हो? यस Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. सब लोग तैयार हो? अच्छा, वेरी गुड बच्चा पार्टी। सब लोग तैयार हो गए तो अच्छी बात है भाई। चलो ये बताओ कि ये हमने क्या बनाया, मैंने बताओ। अर्थ है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ करूंगा, इसे ही बताओ। ये हमने बीच में बना दिया क्या? एस सन। Sir, elliptical, आप sir, elliptical orbit. ओके ओके वेरी गुड, शाबाश शाबाश भाई शाबाश। ओके, अब हम ये बताओ कि हमने एक यहाँ पर एक्स बना दिया, पृथ्वी अर्थ बना दिया। हाँ, अब ये बताओ, यहाँ पर इक्विनॉक्स होता है ना नॉर्दर्न रीजन में, Yes, sir. तो वो कौन सा डेट होता है? डेट बताना है आपको। सर 21 मार्च। सर 21 21 मार्च। 21 March. 1 पॉइंट। 21st March. ओके वेरी गुड। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमारी ये पृथ्वी है, इसका मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट होता है कि वेस्ट टू ईस्ट होता है? सर वेस्ट टू ईस्ट। आपको को एक मार्क्स मिल गए, वेरी गुड। ओके, मैं बीच बीच में क्वेश्चन घुमा के पूछूंगा।
ये है, मान लो ये हमारा। ये बताओ कि साउदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होगा? साउदर्न Winter season. सर विंटर, वेरी गुड, वेरी गुड, विंटर सीजन। ओके, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फेयर में अब आ जाओ, विंटर सोल्स्टाइस कब होगा? इस पोजीशन में 22 दिसंबर। ओके, 22 दिसंबर। ओके, ठीक है। अगर यहाँ 22 दिसंबर को हो रहा है, ओके, तो ऑस्ट्रेलिया जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहां पर क्रिसमस, और हमारे यहाँ सर समर में। हाँ, समर में मनाएंगे। ठीक है, ये तो बात हमारे बच्चे बहुत हो गए भाई। ओके, चलो अब यस, ये आपको याद रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर इक्विनॉक्स का डेट कौन सा है बेटा? इस ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन होता है ना साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ में। चलो, तो ये अच्छा, इस जो ये हमारा इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? और बाय elongated part. वेरी गुड, सुंदर बच्चे, सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछूं? Yes, Yes, sir. ओके, सुंदर भाई, बच्चे तो जवाब देने के मूड में आ गए हैं, तो मुझे तो क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बार फिर सर्किल बना रहा हूँ। ये आपको विजिबल है ना? छोटा सा, इसको बड़ा कर दो। Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। दिख रहा है ना? नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, ये हमारा एक्सिस है मान, ओके, ठीक है। और ये हमारा, हाँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, ये हमारा क्या है? अगर बुक में देखें तो हम 0 डिग्री हम बना रहे हैं, है ना हल्का सा, ये हमारा ये 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 0 डिग्री। ये हमारी ये लाइन बताओ क्या है? ये कौन सी लाइन है? ओके, वेरी गुड। ये कौन सी लाइन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और इन दोनों लाइन को हमने मिला दिया ऐसे, ओके, आगे पॉइंट। तो यहाँ से ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू बताना है आपको। सर 23 1/2 66.5 ओके, इसकी एंगल 66 है। और यहाँ पर जब परपेंडिकुलर लाइन पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसका एंगल क्या है? 23 ठीक है, वेरी गुड। आपको सिंपल याद क्या करना है कि देखो कि अगर ये पूरा एंगल परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 66 हो गया तो बचा कितना? 90 माइनस 66.5, वो कितना होगा? वो इसके बराबर हो जाएगा। वो कितने बराबर होगा? ये 23.5 के बराबर होगा। समझ में आई बात? Sir, 23.5. तुम्हारी बात बोलो भाई। चलो साथ। ओके, अब देखो ये हमारे हैं क्या बेटा? सर, मुझे आपने जो प्रीवियस अभी समझाया सर, वो मुझे समझ नहीं आया। वेरी गुड, सुंदर। ओके, ठीक है। अब देखो मैं इसको दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये वापस दोबारा बनाऊं, तो मैं दोबारा बनाता हूँ। एक बार ध्यान, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब ये इसको मैंने कलर चेंज कर दिया था ना, इसलिए नहीं समझ में आया। ये हो गया मजेदार सा कलर, ठीक। ये देखो सुंदर सा मैंने ये बना दिया ऐसे, इसको बना दिया एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस। क्या है इसमें? तो कुछ
करेक्ट ना? Axis. ओके, और ये हमने बना दिया क्या, ट्रॉपिक ऑफ Sir, Tropic of Cancer. टीसी कर दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और इसको क्या कर दिया, ओह यहाँ भी टीसी लिखना पड़ेगा, तो Sir, Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. ओके, यहाँ लिख दिया कैप्रिकॉर्न। ओके, याद रहेगा ना? ठीक है, Yes. और इन दोनों को मिला दिया ऐसे, करेक्ट ना? बोलो बेटा। Yes. Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. तो ये हमारा प्लेन हो गया, ऑर्बिटल प्लेन बन जाएगा, और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 90 डिग्री। और ये एंगल, अब इसको कलर चेंज करते हैं, दिस एंगल, इस एंगल, ये एंगल कितना है, इंक्लाइंड है, ऑर्बिटल प्लेन से इसका जो एंगल ये बनता है वो कितना Sir, बनता है? 66.5 degree. 66.5. एंड हाफ डिग्री, ठीक है ना बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये ठीक है, ये क्या बचा, इधर क्या बचा, ये एंगल कितना बचा, Sir, 23 ये half. कितना बचा? पूरे एंगल में से अगर इस एंगल को माइनस कर दें, ये बचेगा ना, ये बचेगा ना बेटा? Yes, sir. तो Yes, sir. 90 डिग्री, जानवी समझ में आया बेटा? Yes. 66 एंड Yes, हाफ sir. इज इक्वल टू 23 एंड हाफ, करेक्ट ना? तो कहने का मतलब आप याद रख सकते हो, एक भी एंगल अगर याद है ना तो आप याद रख सकते हो। ओके, समझ ये बात? अब आप देखो, Yes. सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की मैं बात करना चाह रहा था, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसमें डे और नाइट की हम चर्चा करते हैं कि डे और नाइट होते कैसे हैं। ठीक है, अब डे एंड नाइट को समझने के लिए हाँ, इसको हम देखो, हम इसको प्रेजेंट करना छोड़ना पड़ेगा। ये सॉरी, मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आपको? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, अगर हम डे एंड नाइट को समझाना है तो ये मान लो कि मेरा ये है स्पेक्स, दिखाई दे रहा है, और ये है हमारा, Yes, sir. ये मेरा एक छोटा सा, ये Yes, sir. दिखाई दे रहा है ना? अभी देखो, ये मान लो कि Yes, sir. ये हमारा सन है, ये मान लो क्या, छोटा वाला क्या है, सन है, Sir, sun. नहीं ज्यादा होना दिखाना चाहिए ना, ये है मेरा, ये मान लो कि ये इसको मैं सन मानता हूँ, और ये पृथ्वी पे उजाला दिखा रहा हूँ, तो ये सन है। तो मतलब ऐसा सन होता नहीं है, लंबा चौड़ा गोला सन नहीं होता है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये इसको मान लो सन क्या है। देखो पहले सन दिखा रहा हूँ, टन 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 डब्लू बाजे, देखो सन दिख रहा है। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है, समझा लो, दिमाग बैठा लो, ये सन ही है। ओके, दिस इज सन, दिस इज सन, दिस इज सन, आ गया आपके हाथों में, पांडे सर के हाथों में सन आ गया, सन आ गया। और ये क्या है हमारा, ये हमारी अर्थ है ना? Sir, Earth. ठीक है, अर्थ है। Sir, earth. अब देखो ये सन, अब इसका जो पोर्शन इसके सामने पड़ेगा ना, ये ठीक है, इसके सामने जो भी पड़ेगा तो वो क्या होगा, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डे होगा। ओके, ठीक है। अब ये मान लो कि ये पृथ्वी घूम रही है, तो ये देखो ये ऐसे घूम रही है अपने, यहाँ ये ऐसे भी गोल गोल घूम रही है अपने अपने एक्सिस पर। ओके, घूम रही है ना। और देखो अब ये इसका जो हिस्सा इधर था, ये पहले देखो यहाँ था, देखो मेरी उंगली जो है ना, वो देखो इसको सन को फेस करे, दिस इज सन, दिस इज अर्थ। ये मेरी उंगली जो है, देखो मेरी उंगली दिखाई दे रही है, मेरी उंगली। Sir, earth दिखाई नहीं दे रहा. हाँ, Yes. वो ऐसा है ना कि मैं या तो मैं दिखाऊं तो मैं, बैकग्राउंड के कारण से दिख नहीं रहा है. हाँ चलो दिख रहा है, चलो इसको मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, इसको मैं इसी तरह बताता हूँ, नाटक हो गया। ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। चलो मैं सोचा था कि 3D परसेप्शन दिखाऊं। पुष्पांजलि चिन्ह तो डाउन है बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, तो ये जो सन है, Yes, sir. ये जो हिस्सा है ना बेटा, है ना, ये जो हिस्सा है, ये हम पृथ्वी का जो, ये यहाँ पर लाइट पड़ रही है, यहाँ क्या है, और जहाँ लाइट पड़ेगी वहां डे, Sir, day. लाइट नहीं पड़ेगी वो नाइट। Sir, इसके opposite में sir night. ठीक है, ठीक है। अब जब पृथ्वी अपने जगह पर एक्सिस पर घूमेगी क्या होगा, अब पृथ्वी को जरा घुमाते हैं, ये पृथ्वी को, अब 3D को घुमा नहीं सकता ना, उसमें घुमा रहा था तो बैकग्राउंड की वजह से आ नहीं रहा था। ओके, चलो अभी पृथ्वी घूमेगी तो जो हिस्सा अभी सन के सामने है वो तो चला जाएगा ना, पीछे चला जाएगा ना, रहेगा ना, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. मेरा कंप्यूटर, मेरा कैमरा सन है, अब देखो मेरे दिमाग में आया है, मैं हट जा रहा हूँ। मेरा कैमरा जो है, देखो मान लो कि ये सन है, ओके, तो ये इधर लाइट है ना, इधर क्या है, डे है। अब मैं अपने एक्सिस पर घूम रहा हूँ, देखो मैं जरा अपने एक्सिस पर घूम रहा हूँ, देखो ये सब, देखो ये एक्सिस पर घूम रहा हूँ, ठीक है,
ऐसे एक्सिस पर घूम रहा हूँ, देखो घूम रहा हूँ, ये मैं इधर डे है, ठीक है। अब मैं घूम रहा हूँ, देखो ये देखो, अब इधर डे हो गया, दिखाई दे रहा है, इधर डे हो गया, ओके। फिर देखो तो नाइट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये ऐसे ही डे और नाइट होता है बिकॉज ऑफ और इस तरह आपका डे और नाइट का concept। दुनिया बहुत हंस रही है, ये सर तो पूरा एक्सरसाइज करने लगे, है ना। आप लोगों को योगा सिखाते आपने बैकग्राउंड भी ऐसे ही लगाया सर, एकदम अर्थ की हाँ बिल्कुल गया, क्या कमेंट दिया है, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है। वाह, वाह, मैं universal call किया। सर स्पेस में सर इसलिए आसानी हो रही है सब यस पढ़ने में। यस स्पेस, चलो थैंक यू और आपका समय हो गया बेटा। टाइम ओवर हो गया। हाँ ठीक है, ओके बाय बेटा, बाय बाय सर, हैव अ नाइस बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर।